नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदूषण अपार, सांसों पर संकट बरकरार। जी हां, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता इस हद तक खराब हो चुकी है कि चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा के भी कुछ इलाकों में AQI का लेवल 300 के पार और कई जगहों पर 400 के करीब तक पहुंचा हुआ है, जिसके कारण कुछ जगहों पर सांस के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आमतौर पर आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एनसीआर में आबो हवा खराब हो गई है। दिल्ली में 1 नवंबर को एयर इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में 339 था, लेकिन शनिवार और रविवार सुबह एयर इंडेक्स घटकर 290 तक पहुंच गया था। दिन में 11:30 बजे के बाद हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम की तरफ से हो गई। दिल्ली की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी के क्या कुछ हालात है। यहाँ पर स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं इंडिया गेट, एम्स, यमुना नदी और अक्षरधाम की, जहाँ पर हालात ठीक नहीं है। आने वाले समय में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। पिछले दिनों हुई आतिशबाजी का असर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तमाम प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी आतिशबाजी लोगों ने की। अब उसका असर दिख रहा है। लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुजुर्गों को और बच्चों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी हालात ठीक नहीं है। हरियाणा में भी पटाखों की आड़ में किसानों ने पराली जलाई है। कई तरह के मामले सामने आए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामले रहे हैं पराली जलाने के। 31 अक्टूबर को 42 और 1 नवंबर को 35 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 15 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 42 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद सख्ती बरतने से इसमें कमी देखी गई थी। हरियाणा में अब तक पराली जलाने के कुल 819 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि इस बार पराली जलने के मामलों में करीब 35% की गिरावट है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 1 नवंबर तक 1296 मामले सामने आ चुके थे। हरियाणा के शहरों के हालात भी दिखाते हैं, कहां किस तरह के हालात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। करनाल की बात करें तो करनाल में 316 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहादुरगढ़ में 311, सोनीपत में 294, भिवानी में 289, चरखी दादरी में 280, गुरुग्राम में 264 और भिवाड़ी में 252। पूरे हरियाणा में पिछली दिवाली के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर रहे। पिछले साल के मुकाबले वायु प्रदूषण में इस बार 15% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 12 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज किया गया था, जबकि इस बार सिर्फ 3 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा। इसका एक बड़ा कारण कुदरत की मेहरबानी है। दिवाली की रात और अगले दिन हवा की गति मध्यम होने की वजह से प्रदूषण के कण ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इसके अलावा प्रशासन ने भी बेहतर इंतजाम किए, लोगों को सतर्क किया और सख्ती बरती, जिसका असर भी देखने को हरियाणा में मिला है। आपको बता दें कि लोगों को भी अब खुद अलर्ट होना होगा। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हवा बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। इसी पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कहाँ क्या कुछ स्थिति है। और साथ ही साथ पूर्व संयुक्त सचिव IMA के डॉक्टर नरेश चावला जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी अधिक चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं उसको लेकर के। आपका स्वागत है नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व संयुक्त सचिव IMA और वर्तमान में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष आप हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी सर, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे भी जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं, तो दिनेश शहरावत पलवल से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, गुरुग्राम की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? लगातार वायु की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से हम बात करें दिवाली से पहले जो AQI लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बेहद खराब श्रेणी में चला गया था, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा था। उसी के साथ साथ मैं बात करूं, आंखों में जलन और सांस के जो मरीज है उनकी संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन दिवाली की रात जो आतिशबाजी हुई तो AQI लेवल जो इंडेक्स है वो और अधिक हो गया, करीबन 400 के पार गुरुग्राम देर रात पहुंच गया था। लेकिन बीते 2 दिन की बात करूं तो
हालात थोड़े से बेहतर जरूर हुए हैं। और आज की बात करूं तो करीबन 290 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है गुरुग्राम का, वो है कहीं ना कहीं अभी भी जो खराब और अति खराब जो श्रेणी है उसके आसपास कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है। तो लगातार जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन पिछले साल की मैं बात करूं तो उससे कहीं ना कहीं कम जरूर AQI लेवल दर्ज करा जा रहा है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लगातार जो जिला प्रशासन है वो सख्ती बरतता नजर आया। और पूरे प्रदेश की बात करूं तो करीबन 800 से अधिक जो मामले हैं लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ वो दर्ज किए गए हैं। और गुरुग्राम की बात करूं तो खासतौर पे गुरुग्राम के नगर निगम के द्वारा 4 जोन है गुरुग्राम में, चारों जोन के अंदर लगातार जो पानी का छिड़काव है वो कराया जा रहा है, जिससे कि रोड साइड जो डस्ट है उस पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो पेड़ों के ऊपर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि वायु जो प्रदूषित हो रही है, जो वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, उसके अंदर जो कण होते हैं कहीं ना कहीं पानी के छिड़काव के बाद उससे राहत जरूर मिलती है। लेकिन अभी 1 बजे का करीब का समय है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक कहीं ना कहीं अभी भी एक गैस का चैम्बर हम कह सकते हैं, लगातार जो वायु गुणवत्ता दिन प्रतिदिन जो खराब होती जा रही है उसका कहीं ना कहीं हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लर, यानी कि विजुअलाइज जो है वो बिल्कुल ब्लर आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। करीबन दोपहर का समय, लेकिन उसके बावजूद भी वायु गुणवत्ता काफी गुरुग्राम की खराब है। लेकिन एक गनीमत यह है कि जिस तरीके से पवन देव ने कहीं ना कहीं हवा जो है काफी तेज चलाई है और ऐसे में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर गिरावट जरूर नजर आई है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम की जनता को अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि गुरुग्राम का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर अभी भी खुले कूड़े के अंदर आग लगाई जा रही है। वो भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण जो हो रहा है। लेकिन हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपनी वो जिम्मेदारी समझे, अपने आसपास साफ सफाई रखें, घर के आसपास जहां भी डस्ट है वहां पर पानी का छिड़काव करें। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, और लेकिन लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहीं ना कहीं नियंत्रण करने में जिला प्रशासन का वो सहयोग करें। जी संजय, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। जो तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से गुरुग्राम अभी भी गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पलवल की अगर बात करें दिनेश, पलवल फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है AQI को लेकर के, कैसी वहां पर वायु गुणवत्ता फिलहाल? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिवाली जब नज़दीक आती है और जब पराली के मामले जब बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय जो फसल कटाई का समय होता है तो कहीं न कहीं प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जाता है। पिछले साल की बात करें तो अब की बात थोड़ा कम जरूर हुआ, पॉल्यूशन पलवल के अंदर हुआ है। आज पलवल का जो AQI है 150 के करीब है, 160 तक पहुंच रहा है। और इसी तरह बात करें हरियाणा के दूसरी तरफ, जिस तरह गुरुग्राम में 400 से ऊपर है, दिल्ली में 500 के करीब जो है AQI पहुंच रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका कारण जो माना जाता है, एक तो माना जाता है कि किसान पराली जलाते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने लगभग दर्जनों किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की। उसके बावजूद बात करें दिवाली की, तो दिवाली पर पटाखे बैन होते हैं खरीदने, लेकिन पटाखे जब चलाए जाते हैं तो काफी मात्रा में संख्या में पटाखे जलाते हैं, जिसको लेकर प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। कल जब AQI की बात करें, जब पटाखे जलाए जा रहे थे तो 250 के करीब पलवल का AQI पहुंच गया था। ऐसे में जिस तरह से फरीदाबाद और जो गुरुग्राम है इनमें ज्यादा AQI हो जाता है, दिल्ली NCR के ज्यादा करीबी जो ये शहर है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें लोगों को होने लगती हैं, आंखों में जलन होने लगती है। जो सांस के मरीज हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, जो गले के मरीज हैं उनको खांसी ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने कोशिश जरूर की ताकि जो है AQI को कम किया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन इसके पीछे जब दिवाली आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि पराली की वजह से कहीं न कहीं प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन हम बात करें पलवल की, तो पलवल में लगभग 19 किसानों के खिलाफ पराली जलाने का मुकदमा दर्ज हुए। आप बात करें जिस तरह से 150 के करीब AQI है, और दूसरे शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, ऐसे शहरों में 400 के करीब AQI, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से इनका AQI बढ़ जाता है। तो पलवल की बात करें तो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। कैसे में दिल्ली NCR के साथ साथ पलवल पर भी इसका असर पड़ता है, जैसे लोगों को परेशानियां होती है। मैं आपको बता दूं जिस तरह से दिवाली नजदीक होती है तो घुटन सी शहर में होने लगती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने अब की बार जैसे कम पराली जलाई, और साथ ही जो पटाखे भले ही सरकार बैन कर देती है, पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, मतलब कि खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन उसके बावजूद ही कहाँ से पटाखे आते हैं, काफी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण लगातार जो खराब होता जा रहा है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कूड़ा जलाने की
की वजह से भी कहीं न कहीं प्रदूषण बढ़ता है। हाईवे के किनारे जो धूल मिट्टी पड़ी रहती है वो भी कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कलौल के अंदर जिले के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया पिपला की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कहीं कहीं प्रदूषण को बढ़ाता है। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है पिपला में, तो वहाँ जो है AQI ज्यादा बढ़ जाता है, 350 के करीब पहुंच जाता है, 400 करीब पहुंच जाता है, और जो काफी नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए, लोगों को परेशानियां बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं दिनेश, जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक होता है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, पूर्व संयुक्त सचिव हैं IMA के। डॉक्टर नरेश जी, जिस तरीके से वायु प्रदूषण का लेवल आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार 300 से 500 के बीच में ज्यादातर जगहों पर दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि 400 के पार दिल्ली में कई जगहों पर आज भी दर्ज किया गया, लगभग 425 के आसपास कई जगहों पर दर्ज किया गया। अगर हरियाणा की बात करें तो 300 से 350 या 400 के बीच तक AQI का लेवल बना हुआ है अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो। इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, आंखों में जलन आसानी से, क्योंकि हर किसी को इस तरह की चीजें सामने महसूस होती है, नजर आती हैं कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन आमतौर पर क्या कुछ नकारात्मक प्रभाव इसका हेल्थ पर पड़ता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि किडनी, हार्ट अटैक तक के खतरे वायु प्रदूषण से बन रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखदाई विषय है। हर साल अक्टूबर के आसपास टीवी चैनल्स पे ऐसे डिबेट्स होते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, यूपी। हमने देखा है कि पूरे NCR जोन में हाल काफी खराब है। अभी तो 400 टच हुआ है जनाब, अभी तो ये 500 भी टच करेगा, 550 भी टच करेगा। 500 के पार तक पहुंच चुका है पिछले दिनों में, 500 के पार तक भी दर्ज किया गया। कहने का मतलब हम जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इनको तो कष्ट पाने की आदत सी पड़ गई है। अब तो हम आप किसी जनता से किसी पूछिए तो कहेंगे प्रदूषण वो क्या होता है जी, इनको तो आदत पड़ गई है। हम लोगों को साफ हवा तो इनहेल करने की ना वो ही नहीं है। जो विदेशी हैं, हमारे कुछ NRIs आते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो कहते हैं जैसे ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो लगता है कि कहीं ना गैस चैम्बर में घुस गए हैं। कहने का मतलब खाली टीवी पे प्रोग्राम दे देना हमारा, प्लस हमारे कुछ सुझाव देना, जब तक दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार, यूपी की सरकार सीरियस नहीं होंगे। एक बड़ा कारण पराली जलाने को कहा गया है, कुछ हद तक है। आपने बताया कि आपके पहले की फुटेज में कि कुछ कम हुआ है, खुशी की बात है। दूसरा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तीसरा व्हीकलर ट्रैफिक पॉल्यूशन। गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं, पर्टिकुलरली जो डीजल गाड़ियां हैं उनको कन्वर्ट होना चाहिए। सारी गाड़ियां या तो पेट्रोल में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल्स, दिल्ली में ये मुहिम चल रही है, शायद इलेक्ट्रिकल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बढ़ इतने रहे हैं कि हार्डली 1% भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब हमें फ्यूचर प्लान करना चाहिए। आज मेरा खराब है, अगली दीपावली तो मेरी अच्छी हो जाए। तो एक तो जो सबसे बड़ा व्हीकल ट्रैफिक को कम किया जाए, पराली को कम किया जाए। तीसरा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं कम, जो रेजिडेंट्स हैं इलाकों से दूर हो, ताकि जो रेजिडेंशियल इलाकों में AQI ज्यादा ना हो। इसके अलावा पूरे दिल्ली NCR में मैंने देखा है जनाब कि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, हैवी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और हमारी जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं या बाइलॉज हैं उसके हिसाब से बिल्डिंग को कवर नहीं किया जाता। धूल मिट्टी उड़ती रहती है। प्लस दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, यूपी में भी बकायदा जो सड़कें साफ करने के लिए मैकेनिकल वो लगाने चाहिए ताकि धूल ना उड़े। लोगों को घरों के बाहर अपने छिड़काव करना चाहिए। आपने दूसरा पूछा इससे स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया है। स्वास्थ्य तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कष्ट पाने का ना ठेका ले रखते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो अंडर 5 वाले हैं, जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको पहले से नुकसान होना शुरू हो गया। बच्चे, उसके ऊपर जो हमारे 60-70 वाले लोग हैं जिनको कोई एस्थमा है या कोई COPD है या कोई हार्ट डिसीज है, कोई इम्यून डिसीज है जो स्टेरॉइड्स पे है, इन दिनों में जैसे ये नवंबर दिसंबर आता है एकदम इनके अटैक ज्यादा हो जाते हैं, सांस के अटैक ज्यादा होते हैं, और बाकायदा हॉस्पिटलाइजेशन, वो लोगों को हॉस्पिटल ज्यादा नहीं पड़ता है, और खुलेआम मोते भी होते हैं। कार्डियक पेशेंट्स एकदम बिगड़ जाते हैं। आपका पूछना कि सीधा प्रदूषण कहाँ का नुकसान करता है, तो हमसे पूछिए तो प्रदूषण कहाँ नुकसान नहीं करता है। मैंने सांस ली जो कि मेरी जिंदा रहने की सबसे अहम रिक्वायरमेंट है। मेरे सांस लेते ही मुझे पोल्यूटेड एयर 300, 400, 500 AQI वाले अंदर चली गई।
तो वो फेफड़े पे भी नुकसान करेगी, दिल पे भी नुकसान करेगी, मेरे दिमाग पे भी नुकसान करेगी, मेरी एफिशिएंसी कम कर देगी। जिस तेजी से हमारे जो हिंदुस्तानी विदेश जाते हैं वो कहते हैं वहां के बड़ा चुस्त रहते हैं जी, शरीर चुस्त रहता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सिंगापुर हो, यहाँ आते ही हल्की सी थकावट लगी रहती है। ये तो नोन इफेक्ट्स हैं। इवन पल्मोनरी कैंसर यानी कि लंग कैंसर वेल नोन है। इसके अलावा दूसरे सिस्टम्स पे नुकसान करता ही करता है। इसकी कई स्टडीज हो भी चुकी हैं और कई हो भी रही हैं, लेकिन फायदा तो तब है ना जब हमें पता चले ठीक है जी 2024 तक तो आप पोल्यूटेड कर रहे थे, उम्मीद करते हैं 25 ऑनवर्ड्स हम इतना कर देंगे। ये तो पिछले 10-20 सालों से हम लगातार यही देखते आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जरूर कुछ कोशिशें की गई हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या हरियाणा सरकार की बात करें, अन्य राज्यों ने भी कोशिशें तो की हैं कि पराली का प्रदूषण कम हो, दूसरे तरीकों से जो प्रदूषण हो रहा है इस समय में, क्योंकि मौसम में बदलाव होता है, उसमें प्रदूषण कम हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हैं, गुरुग्राम में भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय, किस तरह की कोशिशें प्रशासन की तरफ से ताकि प्रदूषण कम फैले? जी बिल्कुल हितेंद्र, गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं तो गुरुग्राम जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। गुरुग्राम में जो सबसे बड़ा कारण है वो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो है, और दूसरी जो सबसे बड़ी जो गुरुग्राम की एक्यूआई लेवल की बढ़ने की जो बात है वो कहीं ना कहीं खुले के अंदर जो कूड़ा पड़ा है उसके अंदर आग लगा दी जाती है, वो एक बड़ा कारण। और इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। गुरुग्राम जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार धरातल पर कार्य कर रही है, चाहे वो नगर निगम की बात करूं, जीएमडीए की बात करूं, नगर निगम के द्वारा जो है 4 मशीनें भी जो है गुरुग्राम वासियों को सौंपी गई हैं, जो कि 4 के 4 अलग अलग जोनों के अंदर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो पेड़ है उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब मौसम बदलता है तो लाजमी है कहीं ना कहीं जो मिट्टी के कण है वो वायु के अंदर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वायु प्रदूषित होती जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये इस साल की बात नहीं है, हालांकि हर साल इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखनी पड़ती हैं और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का जो है झेलनी पड़ती है। इसी के चलते जीएमडी भी लगातार प्रयास यही कर रही है, जो भी खुले के अंदर कूड़ा जला रहा है उनके जो चालान किए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी यही कवायद शुरू की गई है, लगातार टीमें हैं वो विजिट कर रही है। यदि इस तरीके के कोई भी लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और कहीं ना कहीं बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहीं ना कहीं नियंत्रण में करने के बजाय उसमें आहुति डाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर यानी कि खराब श्रेणी में जा पहुंचा है, और ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं सहयोग करना पड़ेगा, सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। वो चाहे गुरुग्राम प्रशासन की बात करूं या फिर पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके प्रशासन की बात करूं, लगातार वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। 800 से ज्यादा जो है चालान भी किए गए हैं, जो चाहे पराली जला रहे हो या खुले में कूड़े, जो भी लापरवाही बरता हुआ लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बात यही आती है कि लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो जाहिर तौर पर बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है नियंत्रण में किया जा सकता है। बिल्कुल। दिनेश, अगर पलवल की बात करें तो प्रशासन की तरफ से किस तरह के कदम यहाँ पर उठाए जाने? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे साथी संजय ने बताया कि गुरुग्राम में किस तरह से जो लापरवाही का कारण कहीं ना कहीं एक्यूआई को बढ़ा रहा है, इसी तरह बात करें पलवल की तो पलवल में भी जो लोग हैं कहीं को लापरवाही की वजह से कूड़ा जलाते हैं, क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद है वो जब डोर टू डोर कलेक्शन जब कूड़े की नहीं कर पाती है तो उस ऐसे में लोग लाजमी है कि लापरवाही कर जाते हैं और कूड़ा जलाते हैं। मैं अब बात करूं तो पिछले दिनों देखा गया कि होडल नगर परिषद के जो खुद जहां पर डंपिंग स्टेशन है वहां पर कूड़ा जलाया जा रहा था। इसी तरह पिछले साल पलवल में खुद कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो कर्मचारियों ने जो डंपिंग यार्ड है वहां पर कूड़ा जलाया था। जो ठेकेदार हैं, कहीं कहीं जिला प्रशासन को जरूरत है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे खुद नगर परिषद कूड़े जलाएगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो फिर आम जनता को से क्या जो है अब जो है की आस लगाई जा सकती है, क्योंकि आम जनता लापरवाही भले ही कर जाती है, लेकिन नगर परिषद के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जो डोर टू डोर कलेक्शन का कूड़ा लेते हैं, यदि वही अपने डंपिंग यार्ड स्टेशन पर जो है कूड़े को जलाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदूषण और खराब होगा। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।
बात करें जिस तरह से डीजल के वाहन जो ज्यादा है, डीजल के वाहन ज्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं भी परेशानी का कारण बनता है। ऐसे में हाईवे के किनारे जो धूल के कण हैं वो भी कहीं न कहीं हाईवे के जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी स्पीड की वजह से हवा में उड़ जाते हैं और कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में जो दमे के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उनको काफी परेशानियां होती है। जिस तरह से हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको तो आदत सी पड़ गई है प्रदूषण क्या है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आदत सी पड़ गई है और अब ये सामान्य सी बात बन गई है। जैसी सर्दियां आएंगी वैसे प्रदूषण से गुजरना होगा और उसमें कोई खास सावधानी भी बरतते हुए लोग नजर नहीं आते। लेकिन डॉक्टर नरेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अब जो बिलो 5 हैं यानी कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको नुकसान होता है और 50 साल के बाद जिनको अस्थमेटिक एलर्जी है या फिर इस तरह की परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको भी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है भले ही हम लोग सावधानी ना बरत रहे हो, यंग एज में हो, 20 से 25 साल की एज में भी युवा हो, उनको भी परेशानी तो होती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतने की ज्यादा जरूरत है ताकि जो बाकी आपने गंभीर बीमारियां बताई, जो गंभीर बीमारियां भी वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं, उससे बचा जा सके? बड़ा अच्छा सवाल है। आप कहेंगे, देखिए मैं इस बात को नहीं कहूंगा शायद सरकारें कोशिश करती होंगी, लेकिन जो एक नागरिक है वो कहता है मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ ये दिवाली खराब हो गई, लेट अस ट्राई फॉर नेक्स्ट दीपावली। नेक्स्ट दीपावली दिल्ली की सरकार की, हरियाणा, पंजाब, यूपी सब कोशिश करें कि हम 100 से ऊपर नहीं जाने देंगे, जो मर्जी हो जाए। तो सब होता है। आपने पूछा आम आदमी क्या करे, तो आम आदमी मैं यही कहता हूँ, एक आम आदमी को मैं एक यूनिट समझता हूँ, एक फैमिली को या एक हाउस होल्ड को। उसमें आपका घर है, घर के आसपास पानी का छिड़काव कीजिएगा ताकि धूल मिट्टी न गए। अपने आप से कोशिश करिएगा आपके एयर कंडीशनर कब चले। अपने आप से कोशिश करिएगा, गाड़ियां बहुत चलती हैं, गाड़ियां कम चलाओ, पैदल चलो, साइकिल का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल। आम आदमी क्या करे, अपने बच्चों को और बड़े बूढ़ों को जिनको बीमारियां हैं या कोई 70-80 वाला है जो ऑलमोस्ट एज पे है, एज का मतलब लग रहा है कि बैलेंस बना हुआ है, कभी बिगड़ जाएगा, वो घर से या तो निकले नहीं और सुबह के टाइम तो खांसी ना निकले, और निकले तो हमेशा मास्क पहन के निकले। इसके ऊपर मैं सुझाव हमेशा देता हूँ, अपने खाने को ठीक रखो। अपने खाने को एक घर का खाना, एक संतुलित आहार, एक बैलेंस पौष्टिक आहार लीजिएगा। बच्चों को भी एनकरेज कीजिएगा। आजकल जमाना आ गया है जंक फूड का और बाहर के खानों का, उसको अवॉइड कीजिएगा। इसके ऊपर मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ, सांस की बीमारियों से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहेगा, मीडियम एक्सरसाइज करते रहेगा। कोई योगा कर सकते हैं, कोई वॉकिंग कर सकते हैं ऐसे टाइम में जिस टाइम प्रदूषण थोड़ा कम हो। तो ये कुछ पर्सनल लेवल पे सुझाव हैं जिसपे मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट आप पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कीजिए। कोई एक सज्जन बता रहे थे कि घर के बाहर पत्तियां इकट्ठी हो गई, लकड़ियां इकट्ठी हो गई, उनको आग लगा दी, फाइन नहीं हुआ तो बड़े खुश हो गए जी किसी ने देखा नहीं है। अरे किसी ने देखा, आसमान तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है, प्रदूषण तो देख रहा है। तो ये प्रैक्टिसेस हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो क्योंकि ये सच है, सरकारें जितना मर्जी अच्छी करती रहें, जब तक हम खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एज ए नागरिक, तब तक सफलता नहीं मिलती। मुझे अच्छी तरह याद है जब लॉकडाउन 1 लगा था, मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, ऑलमोस्ट हम 20-25 पे आ गए थे। 20-25 AQI था दिल्ली एनसीआर टोटल। क्यों? सारी इंडस्ट्री बंद, सारी गाड़ियां बंद, सारे काम धंधे बंद, सारी कंस्ट्रक्शन बंद, सब कुछ आ गया। तो कहने को हम ये बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो हमारे दूसरे डेवलपिंग नेशंस हैं, जो आसपास हम देखें, इवन अपने एशिया में भी सिंगापुर है, मलेशिया है, हांगकांग है, ये सब देश भी अपने आप को सेफ रखते हैं कि हमारे देशवासियों को साफ हवा लेने का एक हक है। तो मेरे हर देशवासी को साफ हवा लेने का एक हक है, वो हक हमें अदा करना पड़ेगा। हमारे देशवासियों को भी, सिटीजन काउंसिल्स को भी और सरकारों को भी तब्दीलियां करनी पड़े। एक बात मैं हमेशा कहूंगा, डंडे के आर हैं, सख्तियां जरूर होनी चाहिए। जहां गलती हो वहां नरमी ना की जाए, पेनल्टीज लगाई जाए, तो मैं समझता हूं हमारी अगली दीपावली कुछ बेहतर होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय और दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जो आपने अपडेट्स दिए। तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार की दीपावली की बात करते हैं तो काफी हद तक कम AQI का लेवल जो है वो रहा है। AQI का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिस तरीके से अमूमन दीपावली पर देखने को मिलता था 500 के पार ही AQI दर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा AQI नहीं है। हालांकि 450 तक पहुंचा है, 400 के पार दिल्ली NCR में पहुंचा है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ भी 400 के करीब तक कई जगहों पर पहुंचा, लेकिन
काफी पिछली बार के मुकाबले इस बार सुधार देखने को मिला है और अगर इसी तरह से प्रयास किए जाएंगे तो आगे और भी सुधार हो सकते हैं। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।